निपात एक अव्ययी है जो किसी भी शब्द या पद के बाद में लगता है और उसके अर्थ में एक विशेष बल प्रदान कर देता है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम कोई भी बात कहते हैं तो उस पर एक अतिरिक्त भार देना रहता है। जैसे मान के चलिए मैंने बोला कि मैं जाता हूँ और मैंने उसमें एक निपात शब्द जोड़ दिया तो, मैं जाता तो हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई सी भी जो बात हम यहाँ पर कह रहे हैं उस पर अतिरिक्त भार दिया। तो ऐसे शब्दों को ही आप निपात शब्द कह सकते हैं कि जो अतिरिक्त भार देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए इसकी सिंपल सी परिभाषा यदि आप लिखना चाहे तो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि जब किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, निपात कहा जाता है। देखिए किसी भी तरह से आप परिभाषा लिख दीजिएगा। 2 नंबर का आपसे 9th 10th 11th और 12th में पूछा जाता है। तो देखिए या तो इस तरह से लिख दीजिएगा कि जब किसी भी बात को अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन्हें निपात कहेंगे, या फिर किसी भी वाक्य में ऐसा शब्द जिसको सिर्फ और सिर्फ बल देने के लिए उपयोग में लाया जाए या उसका उपयोग किया जाए। किसके लिए, केवल और केवल बल देने के लिए, ऐसे शब्द को ही निपात कहा जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा तो यहाँ से थी। और यदि आप और अच्छे से सटीक परिभाषा लिखना चाहते हैं व्याकरण के अकॉर्डिंग तो यहाँ से लिख सकते हैं कि वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगते हैं और उसके अर्थ में एक विशेष बल देते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है अव्ययी क्या है, तो देखिए इसकी भी परिभाषा लिखी हुई है। सारी चीज़ें बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए अव्ययी उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है अव्ययी। ठीक है, जैसे तो हो गया, जो निपात शब्द है वही क्या है, अव्ययी ही है वास्तव में। ठीक है, तो ये था आपकी अव्ययी की परिभाषा। अब यहाँ से आप इसकी परिभाषा लिखिएगा निपात की, और नीचे इसका उदाहरण है मात्र, तक, भी, तो, केवल, ही, तो 2 या 3 उदाहरण लिख दीजिएगा। ये सारे क्या है, निपात शब्द ही हैं। इसके नीचे देखिए निपात शब्द का प्रयोग वैसे परीक्षा में यहाँ नहीं पूछा जाता है, यहाँ से इतना पूछा जाता है। जैसे मात्र हो गया आपका निपात शब्द, प्रयोग करिए वाक्य में, नाम मात्र, मानव मात्र, धन मात्र, शिक्षा मात्र। दूसरा देखिए तक, तुम मेरे घर तक नहीं आ सके, तो पहचान कीजिए यहाँ पर निपात कौन है, तक है। तुम मेरे घर का पानी तक नहीं पी सके, तो यहाँ पर भी तक इसका क्या है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ एक वाक्य है और जब किसी भी वाक्य में ऐसा शब्द हम जोड़ें जो उस वाक्य में एक विशेष बल प्रदान करे उसे ही क्या कहते हैं, निपात। देखिए परिभाषा आप किस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने 3 तरह से आपको परिभाषा समझाई है, जो अच्छी लगे उचित लगे वहाँ आप लिख दीजिएगा।